अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस टाइम सोलर एनर्जी की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोलर अगर एनर्जी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो इसी टाइम उठा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आप सोलर से ज़्यादा किस डिवाइस के ज़रिए एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम जो होता है इसके अंदर जो है वो जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होता है वो PWM इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो जिनकी थोड़े बहुत बजट जो है वो ज़्यादा होता है तो वो MPPT चार्ज कंट्रोलर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि अगर आप सोलर पैनल के साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम, अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने घर के साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर को लगा लेते हैं तो आप घर के अंदर बहुत ज़्यादा लोड चला सकते हैं DC का, क्योंकि ये आपके एक्स्ट्रा वोल्टेज को जो है वो एम्पियर में कन्वर्ट करके आपको देता है, आपकी बैटरी को जल्दी चार्ज कर देता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम के अंदर जो है वो दो डिवाइस इस्तेमाल होती हैं। जो एक दो पैनल के साथ इस्तेमाल होती है वो होती है PWM। दूसरा तो डिवाइस इस्तेमाल होती है MPPT चार्ज कंट्रोलर। तो आपके ज़्यादा पैनल हो तो आप उसके साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एडवांस डिवाइस है ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपको एफिशिएंसी देती है। सो PWM जो है वो आपको जो है वो 60 से 65% एफिशिएंसी देता है सोलर पर अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप सोलर के साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो ये आपको 90 से 95% जो है वो एफिशिएंसी देता है। इसकी कारकर्दगी बहुत बेहतरीन होता है। ये आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट करके देता है और आपकी बैटरी को जल्दी चार्ज करता है। तो आज हम जो है वो सिमटेक कंपनी के जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे इसके अंदर क्या फंक्शन है, इसके अगर आपने कनेक्शन करना है तो कैसे करना है, आपने पहले बैटरी को कनेक्ट करना है या सिमटेक के जो है इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ आपने सोलर पैनल को कनेक्ट करना है। क्योंकि हर MPPT चार्ज कंट्रोलर का जो सिस्टम अलग होता है। बाद में आपको बैटरी पहले कनेक्ट करने के बाद में आपको सोलर कनेक्ट करना होता है। तो इसके अंदर जो बाकी जो LCD है इसकी वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन कंपनी का है। थोड़ा सा कॉस्टली है आम पे जो है MPPT चार्ज कंट्रोलरों की निस्बत, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसकी एफिशिएंसी है। तो हम आपको इसके बारे में आज इसकी कनेक्शन भी समझाएंगे। अगर आप इसको सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको सोलर पैनल की जो वायर है वो आपको कैसे कनेक्ट करनी पड़ेगी, आपको पैरेलल में कनेक्ट करनी पड़ेगी या सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके साथ इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और क्या ये क्या क्या चीज़ चला सकता है, 4-5 पैनल के ऊपर इसकी क्या एफिशिएंसी होती है। तो ये सारी बातें हम थोड़ा आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले सिमटेक कंपनी के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और ये आपको जो है वो कितनी एफिशिएंसी दे सकता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी अपने सोलर पैनल डिज़ाइन करते हैं, सोलर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं अपने घर के लिए, तो उसका जो मेन दिमाग होता है वो होता है इन्वर्टर्स। इन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर्स और पेयर साइन वेव इन्वर्टर्स। जब भी आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ये चीज़ आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सोलर से लेकर आपको आगे प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें ये एक मसला है कि ये बाज़ औक़ात ख़राब हो जाते हैं या अच्छी कंपनी के नहीं होते या इनकी बाज़ इतनी ज़्यादा शिकायत आती हैं, बंदा परेशान हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी कास्टली होते हैं। मतलब बहुत, अगर आप 1.2 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ 60 से 70 हज़ार का आपका सिर्फ सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में। तो चलें उसके बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि उसकी क्या एफिशिएंसी होती है। तो दोस्तों, MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो आपको सोलर पैनल से ज़्यादा एनर्जी लेकर आगे आपको प्रोवाइड करता है, आपकी बैटरी को जल्दी चार्ज करता है और आपके लोड को इनडायरेक्टली भी चलाता है दिन को। और रात को आपको बैटरी का जो बैकअप है, आपकी जो भी अप्लायंसेस है वो सारी उस पर चलती हैं। तो MPPT चार्ज कंट्रोल आपकी बैटरी को बहुत तेज़ी से चार्ज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आपको देता है। तो मैं आपको अब इस कंपनी का दिखाता हूँ MPPT चार्ज कंट्रोल। तो ये 80 एम्पियर में आता है, 60 एम्पियर में आता है और 65 एम्पियर में आता है। तो ये ब्लैक और वाइट बॉडी में आता है और इसकी जो शेप होती है वो इस तरह होती है। अगर आप इसकी बैटरी के कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपने जो है सोलर इसके साथ कनेक्ट करना होता है। उसके बाद
आपने जो है वो इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करना होता है। आपने इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करना है, चाहे आप 12 वोल्ट पर है 24 वोल्ट है। उसके बाद इसके तीसरा ऑप्शन होता है लैन। ये क्योंकि हाइब्रिड MPPT चार्ज कंट्रोलर है तो आपने इसके साथ जो वाप्टा की लाइन देनी है, यहाँ से इन करनी है और आप इनडायरेक्टली DC लोड भी चला सकते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो इस डिवाइस के अंदर काफ़ी इन्होंने सेंसर लगाए हुए होते हैं। आपको ये सोलर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन देता है। अगर आपने सोलर की वायर गलत लगा दी तो आपको ये वार्निंग देगा। उसके बाद ये सोलर रिवर्स करंट प्रोटेक्शन है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपकी बैटरी को ओवर चार्ज होने से ये बचाता है। आपको अगर MPPT चार्ज कंट्रोलर हीट अप हो गया तो ये आपको वार्निंग देगा। अब इसके डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसमें 4 इंडिकेटर होते हैं। पहला जो होता है वो सोलर का होता है, दूसरा इंडिकेटर जो इसका होता है वो बैटरी का होता है, और तीसरा इंडिकेटर वार्निंग का होता है, और चौथा जो इसका इंडिकेटर होता है वो आपके हाइब्रिड मोड का होता है, जो आपको बताता है कि आपने अगर इसके साथ वाप्टा को लिंक कर दिया तो ये वाप्टा की लाइन को शो करेगा कि इसके साथ लिंक है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो 80 एम्पियर का MPPT चार्ज कंट्रोलर की जो है वो स्पेसिफिकेशन है कि आप इसको किस तरह इसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको कितने वोल्ट दे सकते हैं। आपने जो है इसको अगर 12 मोड पर रखा हुआ है, 12 वोल्ट देने हैं तो आपने मिनिमम 30 वोल्ट देने हैं और मैक्सिमम 145 वोल्ट देने हैं, और 17 एम्पियर आप इससे ज़्यादा आप इसको करंट नहीं दे सकते। अगर आप इसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे तो आप 1500 वाट तक कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद बात की जाए तो 24 वोल्ट पर अगर मोड पर अगर आप इसको रखते हैं 2 बैटरियों के साथ तो आपने इसको जो है वो 44 वोल्ट मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 145 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको दे सकते हैं, और 34 एम्पियर तक आप इसको करंट दे सकते हैं। और सोलर पैनल आप इसको जो है वो 3000 वाट तक ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इन स्पेसिफिकेशन के अंदर रहकर इस अपने सोलर पैनल को कनेक्ट करना होता है। अगर आप इसे ओवर करेंगे या कम देंगे तो ये आपको वार्निंग देगा। तो दोस्तों MPPT चार्ज कंट्रोल की ये स्पेसिफिकेशन आपने इसके मुताबिक कनेक्ट करनी होती है। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो दोस्तों ये 1 साल की वारंटी के अंदर आता है और इसकी जो प्राइस है वो 22,000 से 25,000 के दरमियान है। तो आपका अगर MPPT चार्ज कंट्रोलर पीछे से कंपनी की तरफ से ख़राब आया या उसमें कोई फॉल्ट है तो आप इन एड्रेस के ऊपर उसको बेचकर रिपेयर करवा सकते हैं, या आप इसके बदले दूसरा जो है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है आगे दोस्तों के साथ। ऊपर नए हैं तो आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है।